आज की क्लास में करेंगे 5.2 प्रश्नावली कक्षा 10 की। इससे पीछे वाली क्लास में हमने इसके फॉर्मूले देख लिए थे सभी की, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो ये सारणी है इस प्रकार की जिसमें ए डी एन व ए एन के मान दिए हैं हमें, और जिस जहां पर भी खाली स्थान दे रखे हैं, देखो यहाँ पर जहां पर भी खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं उसका मान हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है सारणी से देखिए, ए डी एन और ए एन है। वहां पर ए के नीचे क्या दिया है, ए दिया है, तो ए बराबर कितना दिया है 7। ए बराबर कितना दिया है 7 है। सारणी से ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को समझना ही थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करना तो बहुत आसान है। ए का मान है 7 और डी का मान कितना है 3। डी का मान कितना है 3। एन का मान कितना दिया है 8। एन का मान दिया है 8 और ए एन बराबर तो खाली स्थान दे रखा है। ए एन बराबर क्या दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है। हमें दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब निम्नलिखित सारणी है उसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवां पद ए एन है, मतलब एनवां पद ए एन है, तो इस सारणी का हमें एनवां पद ज्ञात करना है। ए एन पद एन बराबर हमें दे रखा है कितना 8 है। तो यहाँ पर हमें सभी मान तो लिख लिए कि हमें दिया क्या है और नहीं क्या नहीं दिए। अब ज्ञात क्या करना है, फॉर्मूला देखो। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे पिछली वाली क्लास में ये फॉर्मूला मैंने करा दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सभी वीडियो का लिंक है, तो उसका अलग से लिंक डाल दूंगा। फर्स्ट लिंक है वो उसी का लिंक है, तो जाके देख सकते हो, फिर ये क्लास देख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जरूर सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि अगली आप क्लास बनाएंगे वो आपके पास आ जाएगी। वीडियो कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि वो भी क्लास देख सके। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हमें ए एन का मान क्या है निकालना है, और एन का मान क्या है, एन का मान 8 है, डी का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है 7 है। हमें ए एन मतलब कितवां पद ज्ञात करना है, ए एन मतलब ए 8वां पद ज्ञात करना है। कितवां पद है ए एन, एन का मान कितना है 8, वो इसके पैरों में लगा देंगे एन की जगह, मतलब ए एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखते हैं हम क्योंकि एन की जगह 8 लिखते थे। ए का मान कितना है 7 प्लस में एन माइनस 1, एन का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 3। बहुत ही अच्छे से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसको सारणी से समझना है थोड़ा सा कठिन है। ए 8 बराबर 7 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 8 माइनस 1 7 गुणा में कितना है 3, तो गुणा में 3, तो ए 8 बराबर मतलब ए एन बराबर कितना आ गया 7 प्लस में 7 को 3 से गुणा करने पर 7 ये कितने होते हैं 21 से, और 21 में 7 जोड़ने पर कितना आ गया 28 है। तो ए 8 मतलब ए एन बराबर कितना गया 28 है। तो सारणी में जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा 28 आएगा फर्स्ट में। इस प्रकार हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में दे रखा है ए डी ए एन और एन के मान देखते हैं, किसका दिया है किसका नहीं दिया। जिसका नहीं दिया है तो सूत्र से उसका मान निकाल लेंगे, और जिसका दिया है वो फॉर्मूले में रख देंगे। ए और डी और एन और ए एन, जिसका भी मान दिया है वो मान लिख लेंगे, और जिसका नहीं दिया उसका मान क्या करेंगे निकाल लेंगे। ए का मान दिया है 18 और डी का मान क्या है नहीं दिया, डी के आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और एन का मान फिर कितना दिया 10 और ए एन का मान कितना दिया है 0। अब फॉर्मूला देखो हमारा वही फॉर्मूला है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में इसके मान रखेंगे। ए एन का मान कितना है 0 बराबर में ए का मान कितना है 18 प्लस में एन का मान कितना है 10 माइनस में 1 और इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान नहीं है तो डी की जगह डी रख दो। अब देखो 18 यहाँ पर कितना है किसका है प्लस का है, 18 एक बार प्लस का ही रहने दो। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है प्लस के 18। एक मिनट रुको, गलती कर दी ना। ए का मान सारणी में ध्यान से देखो कितना है माइनस के 18 है, यहाँ पे देखो माइनस के 18। अब यहाँ पर माइनस के 18 है, अगर बराबर के चिन्ह से, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इस साइड में अगर ये 18 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का है, तो इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये बात तो आपको पता होगी क्योंकि आप 10th क्लास में हो रहे हो, अभी बच्चे नहीं हो। बराबर -18 इस साइड लिख दिया, बचा क्या है 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी। डी का मान कितना है पता नहीं है, निकालेंगे। अब 18 बराबर ये इस साइड इसके क्या है गुणा में है ना, तो अगर 9 को इस साइड लिए तो इसके भाग में आ जाएगा, इस साइड गुणा में तो इस साइड आके क्या हो जाता है भाग में हो जाता है, बराबर में डी। 9 का
इसमें भाग दो कितनी बार, 1 नंबर 2 नंबर 18, अतः डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान कितना आ गया 2। सेकंड भी पार्ट हमने इसका कर लिया। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को अनलाइक कर दो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को अनलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों को कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे आने वाली क्लास आपको मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, आगे घंटी है उसको दबा लीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपके पास है नोटिफिकेशन आ जाए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए का मान कितना दिया है -18। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया ही नहीं है। 3 नंबर में क्या है, ए बराबर क्या है, दिया भी नहीं है। और डी और एन और ए एन के मान है, देख लेते हैं। डी का मान कितना दिया है -3। डी का मान कितना दिया है -3, फिर दिए 18, फिर दिए 5। एन का मान कितना दिया 18 और ए एन का मान कितना दिए -5। हमारा तो वही रूल है, वही फॉर्मूला है। क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। जिसका मान दिया है उसका मान रख दो इस फॉर्मूले में, और जिसका नहीं दिया है उसकी जगह वही मान रहने दो। डी है तो डी रहने दो, एन है तो एन रहने दो, ए एन है तो ए एन रहने दो। अगर ए का नहीं दिया तो ए की जगह ए रहने दो। बराबर में जो एक साइड मान रख देंगे और एक साइड वो संख्या वो रख देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा मान। तो इसी प्रकार करते हैं हम। ए एन का मान कितना दिया है -5, बराबर में ए का मान नहीं दिया तो ए की जगह ए ही रहने दो, प्लस में एन 18, माइनस में एक है तो माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना दिया है -3। 18 कहाँ से पता है ना, ए एन का मान है तो एन की जगह 18 रख दिया। -5 यहाँ पे -3 है, एक बार रहने दो। यहाँ पे -5 है तो -5 बराबर ए की जगह ए प्लस 18 में से 1 जाने पर कितना आ गया 17। 18 में से 1 जाने पर 17 इंटू -3 है, इंटू कितना है -3 तो -5 बराबर में ए। और यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, 17 को -3 से गुणा करने पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और 17 को 3 से गुणा करने पर 17 को 17, 17 34, 17 3 51। अब यहाँ पर -51 है, इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा +51। तो यहाँ पर -5 और +51 बराबर में ए। इसको सही करने का तरीका एक ही है, माइनस की संख्या उसको आगे लिख दो, प्लस वाली को पहले लिख दो। 51 है प्लस का तो 51 प्लस का, -5 है तो -5 बराबर ए है तो बराबर ए। अब देखो 51 में से 5 घटाने पर 51 में से 5 घटाने पर आएगी 46 बराबर में ए। तो ए का मान कितना आ गया 46। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, बार बार बोल रहा हूँ। अब इसका करते हैं 3 नंबर के लिए 4 बार करते हैं। 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर पार्ट क्या है इसका, ए का मान दिया है -18.9 और डी का मान कितना दिया है 2.5। डी का मान है 2.5 और एन का मान कितना दिया है हमें पता ही नहीं है, शायद एन का मान नहीं दिया। एन का मान हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। और ए एन का सारणी से देखो दोस्तों कितना दिया है बच्चों, मान है ए एन का मान दिया है 3.6। कोई भी मान में अगर गलती हो गई तो कमेंट करके बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो यही होगा, और मैं ना क्या पता कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो अपनी नोटबुक में देख के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कठिन है, लेकिन कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। ये क्वेश्चन मैं आपको तभी कराऊंगा जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो नहीं कराऊंगा भाई, क्योंकि कठिन क्वेश्चन है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है इसके लिए। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। देखिए इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस। ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना अगर समझ में आई तो। नहीं आई तो मत करना। देखो ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन है, ए एन का मान ये रहा 3.6 तो 3.6 बराबर ए का मान ये रहा -18.9। इसमें एक तरीका बताऊंगा आपको करने का, बहुत ही आसान तरीका है, उससे सरल कोई तरीका नहीं है आपको भाग करने का, गुणा करने का और इसको सरल करने का। मेन बात सरल करने की है, मान तो हर कोई रख सकता है। अगर किसी को बोल दे कि ए एन की जगह ए का मान रखना है, एन की जगह एन का मान रखना है, डी की जगह डी का मान रखना है, तो भाई कोई भी रख सकता है, पहली क्लास वाला भी रख सकता है। लेकिन इनको माइनस को पॉइंट को इनको हल करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं समझा दूंगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, एन का मान नहीं दिया तो n-1 का n-1 रहने दो, और डी की जगह क्या लगा दो 2.5 लगा दो। अब देखो 3.6 है तो 3.6 का 3.6 रहने दो, बराबर क्या है 18 माइनस में कितना है
अब ये माइनस की संख्या देखो इस साइड, हम सरल करने के लिए क्या करें, इसको इस साइड ले आए, क्या पहले ही ले आते हैं, इसको क्या करेंगे 18.9 है माइनस का, इसको इस साइड ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 18.9 ये इसमें जोड़ देंगे और बराबर कितना आ गया n-1 और इसके गुणा में क्या है 2.5। अब आप बोलोगे इसको अंदर गुणा भी कर दो, गुणा करने पर क्या फायदा दोस्तों, देखो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इक्वेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको गुणा नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे ये इसके गुणा में है तो इसको इस साइड ले जाएंगे इस पूरे के भाग में और फिर इसका कर देंगे भाग, तो बहुत ही आसान होगा भाग करना। भाग से डरिए मत, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है, मैं बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ आपके लिए समझा दूंगा। देखो अच्छे से आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखना, एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि 10th क्लास की, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में तो आ सकता है, मान नहीं पूछे तो क्या है इस प्रकार का तो आ सकता है ना। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका बड़ा भाई छोटा भाई है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए 3.6 है प्लस में 18.9 है, देखो 3.6 और प्लस में 18.9। अब देखो 9 और 6 जोड़ो, 9 और 6 कितने होते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15, 15 हो गए तो 15 का लगा दो 5, यहाँ पे करके बताऊँ देखो, अच्छा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। 3.6 उसमें हमें जोड़ना क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहने दो, आगे 9 है तो 9 लगा दो, 8 है तो 8 लगा दो, 1 है तो 1 लगा दो। अब देखो 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 का लगा दिया 5, असल पाई 1 है तो 1 लगा दो। 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11, 11 और 1 कितने हो जाएंगे 12, 12 का आ गया 2। अब एक असल पाई हो रही वो यहाँ पे लगा दो, 1 और 1 कितने हो गए 2, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 22.5, कितना आ गया 22.5, समझ में आया है ना। दोबारा देख लो एक बार, इसको इसको जोड़ा 5, असल पाई 1 वो यहाँ पे लगा दी, 8 और 1 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 का 2, असल पाई 1 और 1 और 1 कितने हो गए 2, 22.2 है वो 22.2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो आगे प्लस का चिन्ह है, नहीं प्लस का नहीं, ये तो जोड़ दिया बराबर n-1, इसके गुणा में क्या है 2.5 है, यहां से समझना, यहां पर समझने वाली बात है। अब देखो इस 2.5 को क्या करेंगे, ये n-1 के गुणा में है तो इस साइड ले जाएंगे भाग में आ जाएगा ना। तो देखो 22.5 ये इसके भाग में लाएंगे, इसको किसको, ये इसके गुणा में है बराबर के इस साइड, तो अगर इसको इस साइड लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा 2.5। अब बताओ इसका भाग कैसे करोगे, अब बताओ इसका भाग कैसे करोगे। 5 या 10 अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वीडियो कर दीजिए लाइक, समझ में आ जाएगा, मेरे को विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 22.5 में हमें भाग किसका देना है 2.5 का, तो यहाँ पर समझो देखो ध्यान से, अगर हम 10 में किसका भाग देते हैं 2 का भाग देते हैं तो 2 का पहाड़ा बोलते हैं ना, उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार अगर हम 22.5 में भाग देंगे किसका 2.5 का, तो 2.5 का पहाड़ा बोल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है 2.5 का पहाड़ा बोलो, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दो कितने होते हैं 2.5 में 2.5 जोड़ दो, 2 का पहाड़ा बोलने के लिए 2 और फिर 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4, फिर 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6, 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8, इस प्रकार पहाड़ा बनता है ना। उसी प्रकार इसका पहाड़ा बना लो, पहले 2.5 में 2.5 जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 5 पॉइंट में करेंगे 1, 2 और 2 4 कितने हो गए 5। अब देखो 5.5 में जोड़ दो 2.5, 5 6 7, 7.2, 7.2 हो गया, 7.2 में जोड़ दो कितने 2.5, तो 7 तो है ही 7, 8 और 9, 9 और 0.5 और है ना आगे 0.5 और 0.5 कितने हो गए पूरा 1 हो गया, तो 1 और वो 2 3 हो गए ना, तो 7 8 9 10 हो गए। फिर 10 में 2.5 और जोड़ दो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये करके बताऊँ क्या आपको। देखो 7.5 है, उसमें हमें क्या जोड़ना है 2.5 जोड़ना है आगे वाला पद निकालने के लिए, तो 5 और 5 कितने हो गए 10, 0 असल भाई 1 लगा दो, 7 है और 1 हो गया 8, 8 9 और 10, तो 10 लगा दो 0.0, तो 10 के आगे तो 0 पॉइंट में लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 10 का 10 लिख दिया। अब 10 में क्या करना है 2.5 जोड़ना है, तो 10 में 2.5 जोड़ेंगे तो 12 और 0.5 और जोड़ दिए तो 0.5 लिख दो, समझ में आ रहा है ना 12.5। अब 12.5 है उसमें क्या करेंगे 2.5 और जोड़ देंगे तो 12 13 और 14 हो गए, पॉइंट और जोड़ना है तो
0.5 ये रहा, 0.5 ये रहा, एक हो गया पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब 15 में क्या जोड़ना है, 2.5 और जोड़ना है, तो 15 16 17, 17.5 हो गया, 17.5 हो गया। अब 17.5 में क्या करना है, 2.5 और जोड़ना है, तो 5 5 तो हो गया 0 1, 5 और 5 कितना हो गए 10, 10 का 1 हो गया, और 17 में 2 जोड़े, 17 18 19, 19 और 1 वो 20, 20 हो गया। अब 20 में क्या करना है, 2.5 और जोड़ना है, यहाँ पर समझ लो ये लास्ट आ गए। 20 में क्या करें, 2.5 जोड़ेंगे, तो 20 तो है, 20 में 2 जोड़ने पर 22, और 0.5 और जोड़ा है तो 0.5 है आगे लगा दो। देखो आपके लिए बहुत बोला हूँ, बहुत मेहनत की है इस ये ट्रिक लाने के लिए, बहुत मैंने सोचा कि बच्चों को कैसे समझाएंगे, तो इस ट्रिक के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है देखो दोस्तों, और शेयर नहीं किया तो शेयर तो जरूर कर दो, क्योंकि आपके लिए ऐसी ट्रिक लाता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ, पूरे दिन भर ऐसे दिमाग चलाता रहता हूँ, कोई ना कोई आइडिया दिमाग में आ जाता है तो आपको वो बता देता हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब देखो 2.5 का भाग देंगे 22.5 में, कितनी बार गया, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार पहाड़ा बोलने पर 22.5 आ गया ना, तो 9 बार पहाड़ा बोला तो 22.5 आ गया। हमारा शेषफल बच गया 0। भाग कितनी बार गए, भाग गए हमारा 9 बार, भाग कितनी बार गए, भाग गए 9 बार, और शेषफल लास्ट में 0 बच गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9 बार भाग गए, तो इसका इसमें भाग जाने पर कितनी बार गया, 9 बार, बराबर क्या है n-1, बराबर क्या है n-1। अब देखो ये माइनस का 1 है, इसको इस साइड ले आए तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1, बराबर में n है, बराबर में n रह जाएगा, तो n बराबर कितना गया, 9 और 1 कितने हो गए 10, 9 और 1 कितने हो गए 10, तो n का मान आ गया 10। इस क्वेश्चन में पूछा क्या था हमें, n बराबर ही पूछा था, तो n का मान आ गया 10। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, बार बार बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपका, तो मैं आपके लिए ऐसी नई नई ट्रिक लाता रहूँगा। 4 नंबर कर लिया, कितने इसके एक और रह गया, 5वां वो और करते हैं। देखो हमारा 5 नंबर मैंने आपके पास लिख दिया है, क्या है, a बराबर है 3.5, d बराबर है 0, n बराबर 105, a n बराबर क्या है हमें ज्ञात नहीं पता है, ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लिखते हैं, a n बराबर आता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो a n की जगह लिख दो a n, या फिर a n की जगह लिख दो 105, क्योंकि n का मान कितना है 105, तो पैरों में इसके 105 भी लिख सकते हो, नहीं तो a n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, a n भी आप लिख सकते हो, a n लिख देना कोई दिक्कत नहीं है। a का मान कितना है 3.5, कितना है 3.5, प्लस में n-1 मतलब 105 माइनस 1, 105 है -1 इंटू डी, डी का मान कितना है 0, बहुत ही सरल हो गया दोस्तों, ये पूरा पद कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि 105 माइनस 1 के गुणा में क्या है 0, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर कितना आता है 0 आता है, तो हो गया 0। तो ए एन बराबर कितना आ गया हमारा मान 3.5, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने 3.5, कितना आ गया 3.5, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसके 5 पार्ट थे, अच्छे से आपने देख लिए किस प्रकार सारणी से मान निकाल के उसका मान निकालना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, जल्दी से पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं किस लिए हूँ आपको समझाने के लिए, कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका उचित टैग दीजिए। मतलब हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मतलब विकल्प वाला, ये तो ऐसा फंडा है बिल्कुल। 1 नंबर हमें क्या दिया है, हमें एक सारणी दी है 10 7 और 4, 10 7 और 4, ये हमें इस प्रकार एक दी है सारणी, और बोला है डैश 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 कहाँ तक जाएगी पता नहीं, इसका 30वां पद ज्ञात करो। किस कौन सा 30वां पद ज्ञात करो, क्या बोला है 30वां पद बराबर क्या होगा। इससे पीछे वाली क्लास में मैंने इसका पूरा बेसिक बताया था, तो वहाँ पर आपको ये क्या ट्रिक बताई थी, किसी को मत बताना, आप देख रहे हो तो आप ही रखना। क्या बताई थी ट्रिक मैंने, कि अगर कोई भी संख्या के आगे वह नाम आ जाए, कौन सा नाम है, अगर वह नाम आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, वो पहले वाली संख्या का किसका मान होता है, वो n का मान होता है। तो n बराबर कितना है 30, a बराबर कितना है 10, यहाँ से प्रथम पद, और d बराबर कितना है 7 माइनस 10 बराबर कितना आ गया -3, d बराबर कितना आ गया -3 है, और n बराबर है हमारे पास 30 है, और a बराबर हमें दिया है 10। तो करना क्या है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो a 30 बराबर कितना आ जाएगा, 30वां पद ज्ञात करना है, तो a n का मान ज्ञात करना है, मतलब a 30वां पद है, बराबर क्या होता है a
प्लस में n-1 इंटू डी। तो ये 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a की जगह मान रख देंगे 10, प्लस में n-1 मतलब 30 माइनस 1, और इंटू में d का मान कितना आया हमारे पास है माइनस के 3, माइनस के कितना है 3 बराबर 10 का 10 रहने दो, 30 में से 1 घटाने पर कितना आ गया प्लस के 29, प्लस के कितना आ गए 29, 30 में से 1 घटाने पर 29, माइनस के 3 है किसके में, इसके गुणा में, इसके गुणा में, तो बराबर देखो 10 है और प्लस में 29 को 3 से गुणा करने पर आते हैं कितने 9 तिया 7, 2 6 और 7 1 8, कितना आ गया 87। और ये संख्या किसकी आएगी माइनस की, क्यों, क्योंकि संख्या किसकी है गुणा करने वाली माइनस का 3 है, तो माइनस की संख्या आएगी। अब देखो बराबर 10 माइनस में कितना हो गए 87, 10 में से 87 जाने पर कितना आ गया 77, कितना आ गया माइनस के 77। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है माइनस का 77 बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन तो वैसे कंपटीशन के हिसाब से है, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे हम, इस प्रकार हल करके इसका मान निकालेंगे कि मान क्या आएगा। तो इसका मान हमने निकाल लिया, क्या है माइनस के 77 आए। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसके दो ही पार्ट है, पहला और दूसरा। दूसरे पार्ट में हमें सारणी क्या दिया है माइनस के 3, और क्या दिया है 1/2, वो भी किसका माइनस का। अगर 1/2 इस प्रकार का लिखा हो तो बच्चों का देखो मन ऐसे हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नहीं समझ में आया तो बहुत तरीका है मेरे पास समझाने के, अगर आपको एक तरीका नहीं समझ में आया तो कमेंट कर बताइए, मैं दूसरा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद क्या होगा, तो वां नाम से पहले जो भी संख्या आती है वो किसका मान होता है, रट लो, दिमाग में सेट कर लो, किसका मान होता है एन का मान होता है। एन बराबर कितना आ गया 11, और ए का मान कितना है हमारे पास है माइनस के 3, माइनस के 3। डी बराबर कितना है माइनस के 1/2, माइनस क्या करना है माइनस के 3 करना है, तो माइनस तो पहले ही था और माइनस का 3 आ गया, तो प्लस क्या हो जाएंगे, इसके नीचे 1 लगाता हूँ, एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या है 2, 2 में 2 का भाग देने पर एक बार, 1 को 1 से गुणा करने पर माइनस का 1 ही, प्लस है तो प्लस लगा दो, इसमें 1 का भाग देने पर 2 बार, 2 को 3 से गुणा करने पर 6, तो 6 में से 1 जाने पर कितना आ गया 5/2, वो भी किसका प्लस का, प्लस का 5/2 किसका मान आया है हमारा डी का मान आया है, किसका मान आया डी का मान। अब हमें निकालना है 11वां पद, तो a11 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस, ए का मान कितना है माइनस के 3, प्लस में n-1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5/2, कितना है 5/2। अब देखो a11 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3, प्लस में 11 में से 1 जाने पर 10 बचा है हमारा, और गुणा में क्या है 5/2। यहाँ पर तो क्या आएगा, इस 2 से इस 10 को उड़ा दो, कितनी बार गया 5 बार भाग गया, 5 को 5 से गुणा करने पर कितना है 25 और ये माइनस का 3, तो a11 बराबर कितना आ गया माइनस के 3 प्लस में 25, तो 25 में से 3 जाने पर कितना आ गया a11 बराबर आ गया हमारा 22। a11 बराबर हमारा कितना आ गया 22। देखो a11 बराबर a1 नहीं, a11 बराबर 22, इसका विकल्प कौन सा होगा, देखो 11 कौन से में है 22 नहीं, 22 कौन से में है 22 है बी में, तो दोनों में किसका है बी विकल्प सही है। एक बात और बता दूं आपको, तो आप टेलीग्राम यूज करते हो तो आपके लिए सूचना है कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसमें अच्छी अच्छी क्यूज होती है, एसएससी सीजीएल की तैयारी भी होती है, वो इंग्लिश का एक ग्रुप है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो देर किस बात की, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार का एक ग्रुप है, तो जाइए और उसमें अच्छी अच्छी क्यूज होती है, तो क्यूज में अपना भाग लीजिए और अपना माइंड सेट कीजिए कि हम कितना नॉलेज है हमारे पास, तो आप देखिए आपका कौन सा स्थान आता है। रेगुलर क्यूज होती है तो जल्दी से जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं, थैंक यू। अगली क्लास में हमें 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में मिलते हैं, तो थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो अपने जितने हो सके उतने दोस्तों को शेयर करना।